Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study being in touch. Points to study: history of communication, types of communication. Ready, steady, start. How do you remain in touch with your friends and relatives? Tell your teacher. ये आप खुद से करेंगे. History of communication. Earlier, humans probably used sign and gestures to express themselves. With the passage of time, they learned to draw. They drew pictures on the walls and caves. Still later, they learned to draw symbols to represent sounds used in speech. This was the first alphabet. Okay, देखिए पहले के जो लोग होते थे उनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती थी, तो वो जेस्चर्स और साइन का यूज़ किया करते थे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए. ओके, धीरे धीरे उन्होंने ड्रॉ करना सीखा, तो वो केव्स की जो वॉल थी उन पर क्या करते थे, कुछ भी ड्रॉ करते थे और ड्रॉ करके कुछ अगर वो बोलना चाहते थे तो इस तरीके से भी वो कम्युनिकेट करते थे. ओके, फिर उन्होंने सीखा कि सिंबल्स को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, तो ये साउंड ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करता था. ओके, ये इनका पहला अल्फाबेट बना. ओके, नाउ नो वन नोज हाउ एंड व्हेन ह्यूमन स्पीच बिगिन. After the development of language, people exchanged ideas with the words through mouth. It was about only 5,000 years ago that human beings were able to write. The earliest thoughts and ideas were recorded on clay tablets, then on papyrus sheets and palm leaves, and much later on paper. The Chinese invented paper and printing technology. ओके, देखिए ओके, ये किसी को नहीं पता है कि जो स्पीच है वो कब शुरू हुई, लोगों ने बोलना कब शुरू किया, किस तरीके से किया. ओके, जब डेवलपमेंट हुई लैंग्वेज की तब आइडियाज़ और वर्ड्स को माउथ के थ्रू एक्सचेंज किया गया. ओके, अभी से अगर आप देखोगे प्रीवियस के 5,000 ईयर्स बैक अगर देखोगे तो वो टाइम था जब लोगों ने लिखना या फिर ड्रॉ करना सीखा था. ओके, जितने भी ह्यूमन बींग्स थे, तो पहले के जो थॉट्स और आइडियाज़ थे वो किस पे रिकॉर्ड किए जाते थे, क्ले टैबलेट्स पे रिकॉर्ड किए जाते थे. उसके बाद पेपरस शीट्स आई, फिर पाम लीव्स और उसके बाद जाके पेपर्स. ठीक है, जो पेपर्स है वो चाइनीज़ ने इन्वेंटेड किए थे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू. ओके, नाउ everything was written by hand till 1443. The year 1443 is a landmark in the history of writing. In this year, Johannes Gutenberg invented the printing press. Books begins to be printed. The spread of printing continued till the 1700s. Books, magazines and newspaper made the information available to more and more readers. A number of printing books increased as they could be produced in less time and at a much lesser cost. Okay, देखिए सब चीज़ें जो हैं वो 1443 से पहले हाथ पर लिखी जाती थी. ओके, 1443 को लैंडमार्क माना जाता है हिस्ट्री की राइटिंग का. ओके, 1443 में जो जेम्स गुटनबर्ग थे, जॉनस गुटनबर्ग, उन्होंने क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था. ओके, तो बुक्स उस टाइम पर प्रिंट होनी शुरू हो गई थी. जितने रीडर्स थे वो एंजॉय करते थे उन बुक्स को रीड करना. ओके, तो उस टाइम में लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स के थ्रू इजीली. ठीक है, और काफ़ी सारी बुक्स जो हैं वो उनका जो नंबर है प्रिंटिंग का वो इंक्रीज़ हो रहा था क्योंकि लोग उसे खरीद रहे थे और उस टाइम पर उनकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम हुआ करती थी. ओके, आगे बढ़ते हैं. Types of communication. The growth of science and technology brought a rapid change in the mode of communication. It helped the people to make continuous improvement in the verbal and written means of communication. Okay, देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ हुई उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंज आए कम्युनिकेशन के मोड्स में. ओके, इसकी वजह से लोगों को कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हुई वर्बल और रिटन दोनों ही कम्युनिकेशन के मीन्स में. ओके, अर्लियर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर वेरी स्लो. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर डेवलप्ड. पहले जो कम्युनिकेशन के मीन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होते थे. ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे डेवलप होने लगे, ग्रो होने लगे. ठीक है, जैसे कि कम्युनिकेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स. दो तरीके की कम्युनिकेशन होती है. एक है पर्सनल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड इज मास कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन. Personal communication takes place between the sender and the receiver. This is mainly between friends and family. Following are some means of personal communication. Postal system. The postal system is one of the most widely used system of communication.
Letters, aerograms, and parcels are sent to the postal system. Inland letters, postcards, aerograms, and stamps are available at the post office. The post office also offers facilities such as speed post and telegrams. ओके देखिए, पर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है. ओके तो कुछ ये आपकी फ्रेंड्स और फैमिलीज, ये आप उनसे कर सकते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है, तो जो कुछ मीन्स होते हैं जिसके थ्रू आप पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो पहला है आपका पोस्टल सिस्टम. पोस्टल सिस्टम में क्या होता है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू लेटर्स, एरोग्राम्स या फिर पार्सल्स. ओके ये सारी चीज़ें कहाँ पे अवेलेबल होती हैं, ये अवेलेबल होती है पोस्ट ऑफिस पे. ओके आपको कुछ नहीं करना, सारी फैसिलिटीज़ यहीं पे अवेलेबल होती हैं. आपको सिर्फ और सिर्फ इसे स्पीड पोस्ट करना होता है या फिर टेलीग्राम के थ्रू भेजना होता है. ओके टेलीग्राफ. Telegraph was the first device to send message by electricity. The telegraph was invented by Samuel Morse. Though this invention, messages could be sent to any part of the world in a few hours. Telegram were sent in Morse code. Morse code is a language of dots and dashes. ओके देखिए, टेलीग्राफ जो है ये पहली इलेक्ट्रिकल डिवाइस थी जिसके थ्रू मैसेजेस को भेजा जाता था. ओके नाउ टेलीग्राफ जो है ये इन्वेंट किया गया था सैमुअल मोर्स के थ्रू, और इस इन्वेंशन से मैसेजेस जो हैं इजीली वर्ल्ड के किसी भी पार्ट पे पहुंचाए जा सकते थे. ओके नाउ मोर्स कोड एक लैंग्वेज है जो इसमें यूज़ की जाती है और इस लैंग्वेज में डॉट्स और डैशेस का यूज़ किया जाता है. ओके टुडे मोस्ट लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स, ब्रॉडकास्टिंग एरियल्स एंड केबल्स. देखिए आज के टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमिट किए जाते हैं कम्युनिकेशन की मीन्स के थ्रू ही, जैसे कि सैटेलाइट्स हो गई, ब्रॉडकास्टिंग एरियल्स या फिर केबल्स हो गए. ओके नाउ टेली प्रिंटर. A teleprinter is an electromechanical typewriter that transmits electrical impulses over a wire to a receiver by printing the message. The invention of the teleprinter made telegraph services more efficient. Okay, देखिए टेलीप्रिंटर क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइपराइटर होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, किसी को भी अगर मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और वो इसी के थ्रू मैसेज को ईजिली रिसीव कर सकते हैं. ओके ये जो प्रिंटर है ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गया था. ओके नाउ आगे बढ़ते हैं. थ्रू अ प्रिंटर वी कुड सेंड मैसेजेस 3 times फास्टर देन अ ऑर्डिनरी टेलीग्राफ मशीन. देखिए एक टेली प्रिंटर के थ्रू हम एक मैसेज को काफ़ी ज़्यादा फास्टली भेज सकते हैं, जितना फास्टली हम किसी भी ऑर्डिनरी टेलीग्राफ मशीन के थ्रू नहीं भेज सकते. ओके द इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीफोन reduced the use of telegraph business. Therefore, most of the countries of the world, including India, have discontinued the service. जब टेलीफोन आया तो इसकी जो सर्विसेज थी इसको डिसकंटिन्यू लोगों ने कर दिया. ठीक है, मतलब कि टेलीफोन का यूज़ ज़्यादा होने लगा और टेलीप्रिंटिंग मशीन का यूज़ कम होने लगा. ओके टेलीफोन. द एलेक्जेंडर ग्रैहम बेल invented the telephone in the year 1876. It is the most common and the fastest means of communication. Okay देखिए अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल जो थे उन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था 1876 में. ओके और ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. ओके Telephone is an instrument that sends and receives messages, usually by means of electric current. It is one of the most valuable means of communication. Today, mobile phones and cellular phones have become very popular. These phones use radio wave to transmit messages. Mobile phones have brought a revolution in the field of communication. They can be carried anywhere as they are not connected by wires. Okay देखिए okay टेलीफोन जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप मैसेजेस को सेंड या रिसीव कर सकते हैं. ओके ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल मींस ऑफ कम्युनिकेशन है. आज के टाइम में जो मोबाइल फ़ोन्स या फिर सेलुलर फ़ोन्स जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं. मोबाइल फ़ोन्स को आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं क्योंकि वो वायरलेस होते हैं. ओके नाउ वी कैन टॉक टू पीपल लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. वी कैन टॉक टू पीपल लिविंग इन अनदर कंट्री यूजिंग IST फैसिलिटी. ओके देखिए लोगों से हम इजीली बात कर सकते हैं टेलीफोन या फिर मोबाइल फ़ोन के थ्रू, या फिर अगर हमें आउट ऑफ द कंट्री किसी से बात करनी है तो हम IST के थ्रू भी उनसे बात कर सकते हैं. ओके
Fax, facsimile. A fax is an instant means of communication. A telefax machine can send an exact copy of the handwritten or printed material or even pictures. Fax transmit messages over telephones lines. ओके देखिए फैक्स क्या होता है, एक इंस्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर आप कुछ भी चीज़ रिटन में या फिर प्रिंट में कहीं पे किसी को भेजना चाहे तो वो तुरंत उस तक पहुंच जाती है फैक्स मशीन के थ्रू। ओके, नाउ ईमेल। द ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द रिलेटिवली न्यू सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू कंप्यूटर्स। It delivers messages instantly. It is also cheaper than making a telephone call. देखिए ईमेल जो है वो आप कंप्यूटर्स का यूज़ करके इजीली किसी को भेज सकते हैं। टेलीफोन से ज़्यादा चीपर ईमेल होते हैं, ये इजीली किसी को भी भेजे जा सकते हैं। ओके, नाउ an email is sent through internet. The internet is a source of information on almost any topic. There are millions of websites on internet. Though a website once कैन गेट एनी इन्फॉर्मेशन। ओके देखिए ईमेल तब भेजा जा सकता है जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। ओके, और इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं और जिस पर आप किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ओके, मास कम्युनिकेशन। समटाइम्स वी नीड टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट एंड एडवर्टाइजमेंट्स हैव मेड इट पॉसिबल। These are different means of mass communication. ओके देखिए मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब एक बार में आप बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि टीवी, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर। ओके, Radio was the first ever wireless means of fast communication. It was discovered by Guglielmo Marconi in the year 1886. Radio is a source of education and news as well as entertainment. People throughout the world benefit from it. Messages through radio go round in the world in no time. Before the invention of the television, the radio was very popular. Today, like television, the radio also has many channels. Okay, देखिए रेडियो जो है ये एक पहला वायरलेस मीन्स ऑफ फास्ट कम्युनिकेशन है। ये डिस्कवर किया गया था गुग्लिएल्मो मार्कोनी के थ्रू ईयर 1886 में। ओके, रेडियो जो है ये एजुकेशन न्यूज़ का सोर्स है प्लस एंटरटेनमेंट का भी सोर्स है। ओके, रेडियो अपने टाइम में जब वो इन्वेंट हुआ था तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था लोगों में, उसके बाद टेलीविज़न आ गया। ओके, नाउ देखिए न्यूज़पेपर इन्फॉर्म अस अबाउट द डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। दे गिव अस द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। न्यूज़पेपर हमें क्या डेवलपमेंट हो रही है वर्ल्ड में उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। ओके, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर। ओके, अ न्यूज़पेपर इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अ लार्ज डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स अ ग्रेट वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए न्यूज़पेपर जो है ये हर जगह फैला हुआ है, ठीक है, हर किसी के पास न्यूज़पेपर जाता है, तो डेली न्यूज़पेपर जो है हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पर देता है। ओके, न्यूज़पेपर आर published in many regional languages. All the countries of the world these days have new agencies which gather news of the regions and send them to the other countries of the world. देखिए न्यूज़पेपर जो है ये पब्लिश किया जाता है काफ़ी सारी रीजनल लैंग्वेजेस में, और हर कंट्री में क्या है कि न्यूज़ एजेंसीज बनी हुई है जो क्या करती हैं अपने आसपास की एरिया की या फिर रिलेटेड न्यूज़ जो है हर कंट्री तक पहुंचाती हैं। ओके, नाउ टेलीविज़न। The television was invented by John Logie Baird in the year 1926. It is a device of audio and video communication. It brings the pictures and sound together. Okay, देखिए टेलीविज़न जो है वो जॉन लॉगी बेर्ड के थ्रू इन्वेंट किया गया था ईयर 1926 में। ओके, इस डिवाइस के थ्रू आप ऑडियो और वीडियो दोनों कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, इसमें पिक्चर्स और साउंड एक साथ आते हैं। टुडे we can watch live as well as recorded programs on television. Live coverage of world news and sports events have made a
major impact on our lives. Television is a good source of information and entertainment. Okay, आज के टाइम में हम क्या कर सकते हैं, टेलीविजन पे लाइव या फिर रिकॉर्डेड शोज देख सकते हैं, और टेलीविजन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया है कम्युनिकेशन का लोगों में. ओके, नाउ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स. इन इंडिया टेलीविजन केम इनटू यूज इन द ईयर 1959. इंडिया में 1959 में टेलीविजन का यूज होना शुरू हुआ था. ओके, इंटरनेट. It is the most recent means of communication. E-shopping, e-banking and downloads are possible through the internet. It has become very popular today. Okay, देखिए आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है इंटरनेट. ई शॉपिंग, ई बैंकिंग, डाउनलोड्स, ये सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू ही की जाती हैं. ओके, इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मैनी कंप्यूटर नेटवर्क्स. द नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कनेक्टेड टुगेदर बाय वायर्स, telephone lines and satellites etc. We can get any information from any of the computers in the network. Okay, इंटरनेट क्या है, ये एक नेटवर्क है बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क का. ओके, और ये जो है ये कनेक्टेड है होता है वायर्स, टेलीफोन लाइंस और सैटेलाइट से. ओके, नाउ हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इंटरनेट के थ्रू. ओके, सिनेमा. Cinema is also a popular means of mass communication. It is a source of entertainment and a source of knowledge as well. There are short films called documentaries which deal with individual topics. We learn about real life situations through documentaries. Cinema has helped in the people living in different parts of the world to know more about each other's कल्चर. देखिए सिनेमा जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर मीन्स है कम्युनिकेशन का, और ये सोर्स है एंटरटेनमेंट का और सोर्स है नॉलेज का. ठीक है, ये इसमें जो शॉर्ट्स फिल्म बनाई जाती है उसे हम डॉक्यूमेंट्रीज़ कहते हैं, जो कि हमें दिखाई जाती हैं और इनके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, जो बाकी कंट्रीज़ की सिनेमाज हैं उनके कल्चर के बारे में हम जान पाते हैं. ओके, नाउ एडवर्टाइजमेंट्स. Advertisement is a new feature of mass communication. Advertisements give us information about products, ideas and many other things. Advertisements reach people through media which include newspaper, magazine, television and radio. देखिए एडवर्टाइजमेंट क्या है, ये एक न्यू फीचर है मास कम्युनिकेशन का. ओके, एडवर्टाइजमेंट जो किया जाता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, प्रोडक्ट्स, आइडियाज़ और बहुत सारी चीज़ों का. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट लोगों तक पहुंचाया जाता है किसके थ्रू, न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर टेलीविज़न और रेडियो के थ्रू. ओके, advertisement in newspaper and magazine reach only a few people, but advertisements on radio and television can reach a large number of people. Nowadays the internet is also used for advertisements. Okay, देखिए न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के थ्रू ज़्यादा लोगों तक एडवर्टाइजमेंट जो है पहुंचाई नहीं जा सकती है, लेकिन रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू बहुत सारे लोगों तक एडवर्टाइजमेंट जो है वो पहुंचाई जा सकती हैं. और आज के टाइम में क्या होता है, इंटरनेट चलता है ज़्यादा, तो इंटरनेट का भी यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजमेंट्स को पहुँचाने के लिए. ओके, ओरल स्किल्स. हु इन्वेंटेड पेपर एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी? What is the most recent means of communication? What are documentaries? ये आप खुद से करेंगे. Keywords: gesture and action performed as an indication of feelings or intentions. Rapid, fast, transmit, sending something from one place to another. Regional, related to the area of a region of the country. Let's recapitulate. Early humans probably used sign and gesture to express themselves. After the development of language, people exchanged ideas with words through mouth. The growth of the science and technology brought a rapid change in the mode of communication. Communication is of two types: personal communication and mass communication. Personal communication takes place between the sender and the receiver. Sometimes we need to communicate with a large number of people at the same time. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.